नहीं तो पहले डिवोर्स नहीं होते थे, पहले तलाक नहीं होते थे, पहले वकीलों के यहाँ पैसे नहीं जाते, खुशी होकर पंडित जी को दक्षिणा दे देते, हजारों रुपए बैंड वाले को दे देंगे, और जब पंडित जी की बारी आएगी 10 आदमी बैठ के बात करेंगे, पंडित जी को क्या दक्षिणा दे दें? अरे तुम्हारे यहाँ नौकर है वो, उसको तो जी जान से ज्यादा देना चाहिए, जितना आपको दिया उससे चौगुना पैसा उसे दीजिए, वो आपको आशीर्वाद देगा। जब से राम बिहाए घर आए, नित नम मंगल होत बधाए। राम जी को जो पलंग मिला वो वशिष्ठ जी को आज भी रखा हुआ है, देख के आइए अयोध्या में दान। उस लोग का सबसे बड़ा सबसे सुंदर, हम 100 रुपए 1000 रुपए बस, पंडित जी कितना लोगे, रूट ले जाओगे हमें, बैंड वालों से और क्लब वालों से तो नहीं कहते आप लोग। नहीं, समाज को जगना चाहिए, समझना चाहिए, जगिए, शस्त्र की भी जानकारी रखिए, शास्त्र की भी रखिए। पंडित जी से पूछो, पंडित जी हमें वो नहीं है, जब आपका डर होगा सो अपने आप पंडित के, यार अब तो पंडिताई ऐसे ही नहीं होती, पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही तो संस्कृत की क्या स्थिति हो रही है समाज में, देखिए। इसलिए आप समझिए, साल में भले एक बार पूजा कराइए, पर श्रेष्ठ और वंदनीय ब्राह्मणों का सम्मान करके पूजन करवाइएगा। और जरूर गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामायण में कहते हैं, विप्रवंश की असप्रवताई, अबे होई जो इन्हें डराई। विभीषण जब राम जी की शरण में आए ना, तो सब लोग बोले उसे पकड़ लो, उसे मारेंगे, कैद कर लो, रावण का भाई है, ये करेंगे वो करेंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, रावण का भाई होगा ठीक है, वो ब्राह्मण। इसलिए महाराज विभीषण जी राम को प्रणाम करते हैं, राम लेट करके विभीषण को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों का इतना सम्मान है। इसलिए जीवन में ये भी देखिए, समझिए, एक उच्चारण आज था, अर्थ क्या था? इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो, पर अर्थ हो गया इंद्र के द्वारा मारे जाना शत्रु हो प्रकट हो। बस फिर क्या है, जब वह दैत्य प्रकट हुआ, सारे दैत्य सोचे कि अब तो चलो देवताओं को जीतते हैं। दिव्य युद्ध हुआ, महाराज बहुत समय तक युद्ध करते रहे। दधीचि ऋषि का अस्त्र था, इसलिए इंद्र ने सारे राक्षसों को मार दिया। अंत में यही जो विश्व रूप के पिता ने प्रकट किया है, वृत्तासुर सामने आ गया है। और वृत्तासुर भी महाराज खड़े होकर के उस रणभूमि में, देखिए पहले युद्ध कैसे होते थे, उस रणभूमि में वो वृत्तासुर खड़ा होकर शिव भगवान की स्तुति करने लगा है। बोले न नाक पृष्ठम न चपारवेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा सम्यंज सत्वा विरहई आकांक्षी। भगवान से वृत्तासुर कह रहा, 4 श्लोक है, बहुत बड़ी, और ये कभी एकांत में सुनने की स्तुतियां हैं, आपको क्या बताएं। वृत्तासुर भगवान से कह रहा, प्रभु ननाक पृष्ठम न चपारवेष्टम, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे धन धान्य लक्ष्मी नहीं चाहिए, न चपारवेष्टम न सार्वभौमम, आप किसी भी लोक का मुझे राजा बनाना चाह रहे हो, नहीं बनना। बताओ आप लोग, हम लोग कहेंगे ऐसे? भगवान के आज ही थोड़े से पैसा 10-20 करोड़ की लॉटरी लग रही है, कौन कौन कहेगा कि नहीं चाहिए महाराज? तब कहेंगे मुस्कुरा के, महाराज कौन मना करे, मान लो पैसा। पर वृत्तासुर कह रहा है, प्रभु मुझे न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, भगवान मुझे बहुत पृथ्वी लोक का राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक